हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीमांचल में जो चुनाव समाप्त हो गया तो सीमांचल के चुनाव में कौन किस पर भारी है और तेजस्वी यादव चुनाव खत्म होते ही कैसे पूर्णिया हार गए। जी हाँ, पूर्णिया को लेकर तेजस्वी यादव की काफ़ी चर्चाएं थी। जिस प्रकार से वहाँ कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने दिया था और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से वहाँ कैंपिंग कर गए थे लगातार 2-3 दिन, और आरजेडी के लगभग 40 विधायक पूर्णिया में कैंपिंग किए हुए थे पप्पू यादव के खिलाफ, और पप्पू यादव ने सीधे कैसे टक्कर में आ गए और आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती कैसे पिछड़ गई। और पिछड़ क्या गई, पूर्णिया में संतोष कुशवाहा या पप्पू यादव दोनों में से कोई जीते, लेकिन तेजस्वी यादव का कैंडिडेट नहीं जीतने वाले हैं और तेजस्वी यादव का कैंडिडेट रेस से बाहर हो गए। फर्स्ट सेकंड की लड़ाई में नहीं बल्कि थर्ड की लड़ाई में चल गई। तो कैसे हुआ और क्या है पूर्णिया का हाल और बाकी बचे 4 सीटों पर क्या होने जा रहा है, तो चलिए इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जा रही थी। एनडीए की ओर से जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, आरजेडी की ओर से आरजेडी की प्रत्याशी जो पहले जेडीयू में थी, विधायक थी, इस्तीफा देकर आई, और जिस समय खेल होने की बात चल रही थी तेजस्वी यादव के, उस समय भी बीमा भारती का समर्थन तेजस्वी यादव को मिला। और तो बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार थी, जाति से गंगोट थी। और वही हम बात करें पप्पू यादव जो अपनी पार्टी को विलय कर कांग्रेस में गए थे टिकट के फेर में, लेकिन टिकट नहीं मिला तेजस्वी यादव के दबाव के कारण, तो उन्होंने निर्दलीय खड़ा होने का फैसला किया और निर्दलीय खड़ा होने से उनके प्रति सिंपैथी जगी और वे रेस में आगे निकलते दिखे। तो पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने भरपूर कोशिश की कि रेस में सेकेंड ही हो लेकिन बीमा भारती हो, पप्पू यादव कैसे भी करके थर्ड चले जाएं, जीत भले ही संतोष कुशवाहा की हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव की ये जो कोशिश थी ये नाकामयाब दिख रही है और पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। मुकाबला काफ़ी कड़ा है और मुकाबले के बीच में थोड़ा सा एज पप्पू यादव को इसलिए मिल रहा है क्योंकि एंटी इनकन्वेंसी संतोष कुशवाहा के प्रति था, और उसके बाद जातीय समीकरण में तो संतोष कुशवाहा भी इस बार लास्ट आते आते पप्पू यादव के समर्थकों को लेकर या अफवाह उड़ी कि सब पप्पू यादव के समर्थक बवाल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो पप्पू यादव को लेकर एक निगेटिव सिंपैथी गुजरी। हालांकि चुनाव से 3-4 दिन पहले तक पप्पू यादव बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन चुनाव आते आते लड़ाई कांटे की हो गई और पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एज पप्पू यादव को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो निर्दलीय हैं, तो कुछ बीजेपी के जो कोर वोटर हैं और जेडीयू से नाराज हैं वो भी पप्पू यादव के समर्थन में कुछ वोट किए हैं। अगर नहीं भी किए, साहब बैठ गए, तो नुकसान संतोष कुशवाहा को होगा। लेकिन मुकाबला कड़ा ही है पूर्णिया में भी। आगे हम बात कर लेते हैं और ऑल ओवर एनडीए की हम बात करें बिहार में, तो इन 5 सीटों पर एनडीए की हालत खराब होने वाली है। जी हाँ, तो उसका सबसे बड़ा कारण है वोटिंग परसेंटेज। मीडिया में दिखाई जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 में इन पाँचों की पाँचों सीट पर वोटिंग परसेंटेज कम गया है। तो हम जानते हैं कि कौन पहले 2019 में कितना वोट परसेंटेज था और 2024 में अभी क्या वोट परसेंटेज रह गया है जो इन पाँचों सीटों पर चुनाव हुआ है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कटिहार की। तो कटिहार में 2019 में वोटिंग परसेंटेज था 67.64, यानी 67.64% वोट 2019 के चुनाव में पड़ा था कटिहार में। लेकिन 2024 के चुनाव में कटिहार में 64.6% वोट मात्र पड़ा, तो वोटिंग परसेंटेज कम गया 2019 के मुकाबले। वही हम बात कर लेते हैं पूर्णिया की। तो पूर्णिया में 2019 में 65.37% वोट पड़ा था और 2024 में 59.94% वोट पड़ा था, तो यहाँ भी वोटिंग कम गया है। किशनगंज की बात कर ले तो 66.38% 2019 में था और 64% 2024 में है। भागलपुर की बात कर ले तो 57.2% वोट था 2019 में और अभी 2024 में मात्र 51% वोटिंग पड़ा है। बांका की बात कर ले तो 58.6% था 2019 में और 2024 की बात कर ले तो 54% है। तो इन पाँचों की पाँचों जगह पर वोटिंग परसेंटेज जो है कमा, तो इसका सीधे असर एनडीए को मिलेगा क्योंकि वोटर जो है घर से नहीं निकल रहे हैं, तो यानी कि मोदी को जिताने के लिए उत्साहित नहीं है। जबकि मोदी का इस बार नारा है 400 पार, राम मंदिर का है लहर, तो इन सभी के बीच भी वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तो वोटर घर से जो शहरी वोटर है वो गांव बाहर से नहीं निकल रहे हैं, ग्रामीण वोटर तो बाहर निकल ही रहे हैं। और ग्रामीण वोटर ऐसे भी माना जाता है कि जो इंडिया गठबंधन के हैं आरजेडी का कोर वोटर होते हैं और चुनाव में यह दिख रहा। और इन जो 5 सीटों पर चुनाव था ये ऐसे भी महागठबंधन के लिए प्लस वाला वोटिंग था। 2014 के चुनाव में 5 में से 4 सीटें जो महागठबंधन जीती थी और इन सीटों पर सभी 5 सीटों पर मुसलमानों की आबादी अधिक है, 40% के करीब है हर एक सीटों पर। तो
मुस्लिम तो अपना वोट पूरा कर ही देते हैं, अगर जो भी वोट कमेगा तो एनडीए का वोट ही कमेगा। तो इस तौर पर हम कह सकते हैं कि जो है एनडीए इन सभी सीटों पर कमज़ोर दिख रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव से ज़्यादा इस बार वोटिंग पड़ी, यानी फर्स्ट फेज के। हाँ, तो ये बात सही है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में जितना वोट पड़ा था उससे ज़्यादा वोटिंग इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। अब बात कर लेते तो पूर्णिया की बात तो खत्म हो गई। कटिहार की बात करें तो दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू के कैंडिडेट जो हैं वो इस बार पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि तारिक अनवर जिस प्रकार से कटिहार में कैंपेनिंग किए थे और साल 2014 में जीते थे, 19 में भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, तो इस बार तारिक अनवर वहाँ से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं किशनगंज की। तो किशनगंज में एमडी जावेद और मास्टर मुजाहिद आलम और अख्तरुल इनाम, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन मुसलमानों में एक मैसेज ये गया है कि कांग्रेस देश भर की पार्टी है और सरकार बनाएगी तो कांग्रेस, इसलिए ओवैसी को वोट देकर वोट बर्बाद नहीं करना है, तो इसलिए कांग्रेस के पक्ष में यहाँ वोटिंग हुआ। हालांकि मोहम्मद जावेद के प्रति एंटी इनकन्वेंसी भी था, लेकिन फिर भी ऑल ओवर वोटिंग एमडी जावेद के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। वही हम बात कर लेते हैं भागलपुर की। तो भागलपुर में अजय मंडल और अजीत शर्मा के बीच मुकाबला जोरदार है और कांटे की टक्कर है। हालांकि अजय मंडल के प्रति एंटी इनकन्वेंसी है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का वोट वहाँ प्लस कर रहा है। लेकिन जो नाराज बीजेपी के नेता हैं और जेडीयू के जो एक एमएलए हैं गोपाल मंडल, वो भी नाराज हैं, तो उनका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। वही हम अगली सीट की बात कर ले बांका से। तो गिरिधारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव के बीच सीधे कड़ी मुकाबला है और यहाँ मुकाबला कांटे की है, लेकिन गिरिधारी यादव के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है और वहाँ डिसाइड राजपूतों का वोट करेगा। पुतुल सिंह किस प्रकार से वहाँ कैंपेनिंग की है जेडीयू कैंडिडेट के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।